नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं योगा फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो पहले 3 महीने होते हैं उन 3 महीनों में किए जाने वाले आसन। आसनों का अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। योग अभ्यास शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। खाना खाने के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही आसन स्थिति को बनाए रखें। ज़्यादा खींचातानी के साथ प्रेशर देकर आसन को हमें नहीं करना है। जितना आसानी से आपका शरीर आपकी साथ देता है उतनी ही आसानी से हर एक आसन का अभ्यास हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक आसन के साथ, जो है पर्वतासन। पर्वतासन को करने के लिए मैट के ऊपर कंफर्टेबली किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में यानी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। यदि आप आसानी से पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो इस प्रकार से सुखासन, जिसे कि इजी पोज कहा जाता है, उस स्थिति में बैठे। कई बार जमीन पर बैठने से पीठ में दर्द होता है या फिर आपके कमर में दर्द हो तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं या फिर बैठक स्थिति में कुशन का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि तकिए का इस्तेमाल करना है, तकिए के ऊपर बैठना है। अपनी कंफर्टेबल बैठक स्थिति चूज करने के बाद कंधे रिलैक्स, पीठ सीधी। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा करते हुए सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर आए और नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। शरीर को ऊपर की दिशा में खींचे, स्ट्रेच करें। 10 से 15 सेकंड्स के लिए पर्वतासन की स्थिति को हम बनाए रखेंगे। संपूर्ण ध्यान शरीर पर केंद्रित रहेगा और सांसों पर केंद्रित रहेगा। अब सांसों को बाहर छोड़ते हुए हाथों को धीरे से नीचे लेकर आए। अब इस स्थिति को हम 5 बार दोहराएंगे ब्रीदिंग के साथ, यानी कि सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस अंदर हाथ ऊपर, सांस बाहर हाथ नीचे। अत्यंत धीमी गति से इसे दोहराएं। आंखों को बंद करते हुए भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपका ध्यान जो है शरीर पर केंद्रित रहने में आसानी रहेगी। किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद रुक जाए। अब दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। जितना आसानी से आप दोनों पैरों में अंतर ले सकते हैं उतना अंतर लें। इस स्थिति में आने के बाद अब हम करेंगे लैटरल स्ट्रेच। लैटरल स्ट्रेच क्या होता है, तो हम साइड से बेंड करेंगे। इस स्थिति को करने के लिए सबसे पहले बाएं हाथ को अपने सामने जमीन पर रखें। दायां हाथ ऊपर की दिशा में उठाएं, सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए हल्के से बाईं दिशा में झुके साइड से। 5 सेकंड्स के लिए इस स्थिति को बनाए रखें। धीरे से सीधे होना है। दाएं हाथ को रिलीज करें और बाएं हाथ से इस स्थिति को दोहराएं। ध्यान रहे, हमें ऐसा कौन सा भी आसन नहीं करना है जिससे कि हमारे उदर प्रदेश पर यानी कि पेट पर प्रेशर आए। अगर आप हो सके कंफर्टेबली तो हाथ को इस प्रकार से उदर प्रदेश पर भी रख सकते हैं।
2 से 3 बार इस स्थिति को दोहराना है। एक और बार रिपीट करेंगे। ध्यान रहे कि आगे की ओर शरीर को ना झुकाएं, केवल साइड से शरीर झुकेगा। धीरे से हाथों को रिलीज करें। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पैरों को एक साथ जोड़ लें। आसानी से पैरों को स्ट्रेच करना है। हाथों से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंफर्टेबली आपके पैर स्ट्रेच कर सके उतना उन्हें स्ट्रेच करना है। एडियो को भी रिलैक्स्ड पोजीशन में रखते हुए अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें और आंखों को बंद करते हुए इस भद्रासन की स्थिति को 15 से 20 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। ध्यान रहे पीठ सीधी रहेगी, कंधे रिलैक्स। आंखों को खोलें, हाथों को रिलीज करें। अब दोस्तों अगला आसन हम करेंगे मलासन। मलासन आपको डिलीवरी के समय के लिए भी काफ़ी लाभदायक आसन है क्योंकि इससे हमारे हिप ओपन होने में काफ़ी हेल्प होती है। दोनों पैरों को इस प्रकार से अंतर रखना है। अंतर रखते हुए धीरे से आसानी से इस स्थिति में आ जाएं। एडियो को ऊपर ना उठाएं। यदि आपके पैरों पर या पेट पर प्रेशर आता हो तो आसन को रिलीज करें। ध्यान रहे कि पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रहेगा। पीठ सीधी रखने का प्रयास करें और हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए मलासन की स्थिति को 20 से 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखने का प्रयास करें। इस आसन स्थिति का साइड व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। एड़ियाँ जमीन पे लगी हुई, दोनों पैरों में अंतर रहेगा और हाथ नमस्कार मुद्रा में। यदि नमस्कार मुद्रा में हाथ रखने में आपको कठिनाई महसूस होती है तो हाथों को सामने की ओर मैट पर रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए हाथों को पीछे की तरफ लेकर आएं और धीरे से जमीन पर बैठ जाएं। कुछ समय लॉन्ग सिटिंग पोस्चर में विश्राम करें, यानी कि दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर झुकाएं। आंखें बंद करते हुए इस स्थिति में कुछ समय विश्राम करें। इस स्थिति को रिलीज करना है। दोनों पैरों को फिर से मिला लें। तो दोस्तों अगला आसन अब हम करेंगे गोमुख आसन। दोनों पैरों को घुटने से हल्का सा मोड़ लीजिए। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाईं एड़ी बाएं नितंब के पास रखें और फिर बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रहेगा।
इस स्थिति से हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। तो कंफर्टेबली ट्विस्ट करना है सबसे पहले बाईं ओर। ध्यान रहे कि पेट के ऊपर ज्यादा दबाव ना आए। पेट को सीधा रखते हुए बाईं ओर ट्विस्ट। स्लोली सामने की तरफ आए और दूसरी दिशा से भी ट्विस्ट करें। धीरे से सामने की दिशा में आना है। अब दोनों पैरों की पोजीशंस को हमें चेंज करना है। अब सबसे पहले बायां पैर मोड़ना है और उसके ऊपर दायां पैर रखते हुए ट्विस्ट करेंगे हम दाईं दिशा में। बाईं दिशा में ट्विस्ट। धीरे से सामने की दिशा में आए और आसन स्थिति को छोड़ें। दोस्तों, जो अगला आसन है उसे करने के लिए हमारी आर्म स्ट्रेंथ काफ़ी ज़रूरी है, तो इस आसन को सावधानी के साथ करें। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है और दोनों पैरों में अंतर रखें। अब हथेलियों को शरीर के पीछे रखते हुए उंगलियां जो रहेगी वो पैरों की तरफ पॉइंटेड रहेगी। कोहनियां सीधी रखते हुए शरीर का संपूर्ण भार हाथों पर और पैरों पर शिफ्ट करना है और कमर पद को धीरे से ऊपर उठाएं। नजरें छत की दिशा में टिकी हुई। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखें। और फिर धीरे से कमर को नीचे लेकर आए और आसन स्थिति को रिलीज करें। आसन स्थिति को छोड़ने के बाद पीठ के बल लेट जाएं। कुछ समय विश्राम करें और विश्राम करने के बाद अगला आसन जो है वो है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए घुटने मुड़े हुए रहेंगे। एड़ियों को नितंबों के करीब लेकर आए। यदि हो सके तो हाथों से पैरों को पकड़ें, अपने टखनों को पकड़ें। अगर ना हो सके तो हाथों को जमीन पर ही रखते हुए कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है और अपनी क्षमता अनुसार इस स्थिति को बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करें। घुटनों को सीधा करते हुए शवासन हम सबसे आखिरी आसन करेंगे। उसे करने के लिए दोनों पैरों में अंतर रहेगा। हथेलियां छत की ओर मुड़ी हुई। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपनी इच्छा अनुसार शवासन की स्थिति को बनाए रखें।
शवासन छोड़ने के लिए आंखों को सबसे पहले खोलें। आंखों को कोमलता से खोलने के पश्चात दोनों पैरों को एक साथ मिला लें, हथेलियां शरीर के पास। अब घुटनों को मोड़ते हुए शरीर को बाईं दिशा में मोड़ें। इस स्थिति से बैठक स्थिति में धीरे से आना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन कुछ आसनों का आप अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। और यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालों को पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।